नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर 15 मई 2026 के संस्करण से सामान्य ज्ञान के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य जानकारी लेकर आए हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण विचार। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसे जितना बढ़ाओगे उतना ही ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। आप लोगों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। इस समय आपके पास ज़्यादा खाली समय है, इसका सदुपयोग कीजिए। कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सीखिए। वैसे बाल भास्कर का यह अंक आपको बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि इसमें हम ज्ञानवर्धन और भरपूर मनोरंजन का खजाना लेकर आए हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ सोना, आ पारा, ई चांदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पारा। मरकरी को लिक्विड मेटल अर्थात द्रव धातु कहा जाता है, जिसका संकेत क्या है? Hg। अगला प्रश्न है दूसरा वाला, स्पॉटिफाई किस प्रकार की सेवा देता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ डांसिंग वीडियो, आ म्यूजिक स्ट्रीमिंग, ई कुकिंग चैनल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यूजिक स्ट्रीमिंग। स्पॉटिफाई पर क्या मिलता है? म्यूजिक स्ट्रीमिंग मिलती है। स्पॉटिफाई पर आप गाना सुन सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं, आदि चीज़ें सुन सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस। इसके विकल्प है, आ विटामिन सी, आ विटामिन बी, ई विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें व्यक्ति को रात के समय दिखाई नहीं देता है या धुंधला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है चौथा वाला, VR का फुल फॉर्म क्या है? आ विकल्प है वायरस रियलिटी, आ विकल्प है वर्चुअल रियलिटी, ई विकल्प है बीटा रेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्चुअल रियलिटी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा वाला प्रश्न है, पिंटरेस्ट किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ इमेज, आइडिया शेयर और खोजने का प्लेटफॉर्म, आ किसी इमेज का प्रिंट देना, ई विकल्प है पेन से किसी चीज़ को अटैच करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इमेज, आइडिया शेयर और खोजने का प्लेटफॉर्म है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा ग्रह रेड प्लैनेट कहलाता है, अर्थात लाल ग्रह कहलाता है? तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं, विकल्प देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ विकल्प है शुक्र और आ विकल्प है मंगल, ई विकल्प है बुध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंगल। कौन सा ग्रह रेड प्लैनेट अर्थात लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह कहलाता है मंगल ग्रह। और यह क्या कहलाता है? तो मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। इस कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करें तो क्या होगा? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ पानी बर्फ़ बन जाएगा, आ पानी ठंडा हो जाएगा, ई पानी भाप बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाप बन जाएगा, क्योंकि पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाए या गर्म करा जाए तो वह भाप अर्थात वाष्प बन जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दुनिया भर में कई तरह के अनोखे म्यूजियम मौजूद हैं।
कुछ तो किसी एडवेंचर से कम नहीं लगते। आइए जानते हैं। अंडर वाटर म्यूजियम। मैक्सिको के कैनकन में बना कैनकन अंडर वाटर म्यूजियम समुद्र के अंदर स्थित है। पानी के नीचे यहाँ सैकड़ों मूर्तियाँ रखी गई हैं, जिन्हें देखने के लिए स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग करनी पड़ती है। यह म्यूजियम सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि समुद्री जीवन और कोरल रीफ को बचाने के उद्देश्य से भी बनाया गया है। आइस म्यूजियम। जापान में आइस म्यूजियम होक्काइडो एक ऐसा म्यूजियम है जो पूरी तरह बर्फ़ से बना है। यहाँ दीवारें, मूर्तियाँ और फर्नीचर सब कुछ बर्फ़ का है। रंग बिरंगी रोशनी में यह जगह और भी जादुई लगती है। स्पेस म्यूजियम। वाशिंगटन डीसी में स्थित नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। साइंस म्यूजियम। लंदन का साइंस म्यूजियम बच्चों को विज्ञान के प्रयोग करके सीखने का मौका देता है। यहाँ की इंटरएक्टिव गैलरी में बच्चे चीज़ों को छूकर, खेलकर और एक्सपेरिमेंट करके आसानी से साइंस को समझ सकते हैं। यहाँ पुराने स्टीम इंजन से लेकर आधुनिक रोबोट और स्पेस टेक्नोलॉजी तक सब कुछ देख सकते हैं। डायनासोर म्यूजियम। अमेरिका में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री डायनासोर के विशाल कंकालों के लिए मशहूर है। यहाँ जाकर लगता है जैसे डायनासोर आज भी जिंदा हो। यहाँ का टाइटनोसोर इतना बड़ा है कि वहाँ एक कमरे में भी नहीं समाता। नाइट एट द म्यूजियम जैसी फिल्म में दिखाए जाने वाले कई डायनासोर यहीं के कंकालों से प्रेरित हैं। स्पाई म्यूजियम। अमेरिका के इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में जासूसी से जुड़े हजारों उपकरण और गैजेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ करीब 10,000 से भी ज़्यादा गैजेट है, जैसे लिपस्टिक पिस्तौल, एक छोटी पिस्तौल जो दिखने में एकदम लिपस्टिक जैसी है। एनिग्मा मशीन जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संदेशों को कोड करने वाली मशहूर जर्मन मशीन है। ब्रेन म्यूजियम। नीदरलैंड में स्थित कॉर्पस म्यूजियम एक अनोखा बॉडी और ब्रेन म्यूजियम है। यहाँ आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप खुद किसी शरीर के अंदर घूम रहे हो। इस म्यूजियम में एक बड़ा 3D मॉडल है जिसमें मुंह से एंट्री करते हैं और धीरे धीरे दिमाग तक पहुंचते हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं कि खाना कैसे पचता है, दिल कैसे धड़कता है और दिमाग कैसे सिग्नल भेजता है। नेवल एविएशन म्यूजियम। गोवा में स्थित यह संग्रहालय भारतीय नौसेना के विमानन इतिहास को दर्शाता है। इस म्यूजियम में नौसेना के लड़ाकू विमानों का शानदार संग्रह है। यहाँ आने वाले लोग जान सकते हैं कि नौसेना के पायलट और एयरक्राफ्ट समुद्र में कैसे काम करते हैं। INS कुर्सुरा सबमरीन म्यूजियम। विशाखापत्तनम में स्थित यह म्यूजियम एक असली पनडुब्बी है जिसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। यह समुद्र तट पर स्थित है और दर्शकों को यह अनुभव कराती है कि पानी के नीचे पनडुब्बी के भीतर नौसैनिकों का जीवन कैसा होता है। नेशनल म्यूजियम। यहाँ का नृत्य करती लड़की की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। भारत की राजधानी में स्थित यह भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, प्राचीन मूर्तियाँ, दुर्लभ पांडुलिपियाँ और मुगल काल के लघु चित्र देखने को मिलते हैं। शब्दों के पिटारा के अंतर्गत हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके लिए एक ही शब्द पर्याप्त होता है। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर पहला है जानने की इच्छा, खाली स्थान। तो जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा। जानने की इच्छा को क्या बोला जाता है? जिज्ञासा। अब हम अगला देखते हैं। अगला है किसी पद का उम्मीदवार।
जैसे किसी पद यानी सरपंची, विधायक और अन्य पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसके उम्मीदवार को क्या बोलते हैं? प्रत्याशी। क्या बोलते हैं? प्रत्याशी। क्या बोला जाता है? प्रत्याशी। आगे देखते हैं। आगे है तीसरा वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला। तो सप्ताह में एक बार होने वाला बोला जाता है साप्ताहिक। साप्ताहिक। चौथा वाला है महीने में एक बार होने वाला। तो महीने में एक बार होने वाला होता है मासिक। और फिर पांचवा वाला है 15 दिनों में एक बार होने वाला। तो 15 दिनों में एक बार होने वाला होता है पाक्षिक। छठा वाला है जो चित्र बनाता हो उसके लिए एक वाक्य क्या है? तो उसके लिए है चित्रकार। जो चित्र बनाता है उसे क्या बोला जाता है? चित्रकार। सातवां वाला है जिसके मन में दया हो तो उसे क्या बोला जाता है? दयालु। आठवां वाला है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या बोला जाता है? निरर्थक। और इसके बाद नवा वाला है। नवा वाला क्या है? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या बोला जाता है? अग्रज, मतलब बड़ा। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे बोला जाता है अनुज। अनुज अर्थात छोटा। अब हम आगे देखते हैं आगे और क्या 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 है। शब्द, अर्थ और वाक्य। साहस। शब्द साहस। अर्थ हिम्मत या डर का सामना करने की शक्ति। वाक्य खुद की परवाह न कर आग में कूदकर बच्चे को बचाना सचमुच साहस का काम है। इसके लिए सेना के जवान प्रशंसा के पात्र हैं। शब्द संवेदनशील। अर्थ दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। वाक्य दीपक बहुत संवेदनशील है, वह जानवरों पर किए जाने वाले अत्याचारों से भी दुखी हो जाता है। शब्द साहस। उत्कृष्ट। साहस का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट। अर्थ श्रेष्ठ या माफ करना, यहाँ पर साहस नहीं होना था, यहाँ पर शब्द होना था। शब्द क्या है? उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम कार्य। इसका वाक्य प्रयोग है इस वर्ष भी परीक्षाओं में लड़कियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है चमगादड़ उल्टे लटक कर क्यों सोते हैं। तो आपने देखा होगा इस तरह के चमगादड़ होते हैं जो पेड़ों पर या पुराने घरों में उल्टा लटक कर सोते हैं। पैरों से उल्टा लटक जाते हैं और फिर उल्टा लटक कर सोते हैं। तो चमगादड़ उल्टा इसलिए सोते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें और आसानी से उड़ सकें। चमगादड़ के उल्टे लटक कर सोने का मुख्य कारण उनकी विशेष शारीरिक बनावट है, जिस कारण वे जमीन से सीधे उड़ान नहीं भर सकते। उल्टे लटकने से वे आसानी से उड़ान भर सकते हैं और शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। उनके पैरों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। जब वे किसी डाल या छत को पकड़ते हैं तो उनके पैर अपने आप लॉक हो जाते हैं, जिससे उन्हें लटकने में कोई मेहनत नहीं लगती है। वर्चुअल म्यूजियम। यह यूनेस्को द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन म्यूजियम है जो दुनिया भर से चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं को डिजिटल रूप में प्रदर्शित करता है। आइए जानते हैं कैसे। यह दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी कितनी बड़ी समस्या है। इसमें अलग अलग देशों की चोरी हुई चीज़ें जैसे मूर्तियाँ, पेंटिंग, पांडुलिपियाँ आदि को 3D और वर्चुअल रियलिटी की मदद से दिखाया जाता है। साथ ही उनसे जुड़ी कहानियाँ भी बताती है कि वे कहाँ से आईं, क्यों महत्वपूर्ण थीं। यहाँ एक रिटर्न एंड रेस्टिट्यूशन सेक्शन भी होता है, जहाँ उन वस्तुओं को दिखाया जाता है जिन्हें वापस उनके देश में लौटाया गया है।
यूनेस्को के वर्चुअल म्यूजियम को कैसे उपयोग करें। अपने मोबाइल या लैपटॉप पर यूनेस्को का वर्चुअल म्यूजियम खोलें। इसके बाद आपको कोई भी एक रीजन चुनना होगा, जैसे अफ्रीका, यूरोप, एशिया आदि। स्क्रीन पर अलग अलग गैलरी या सेक्शन दिखाई देंगे। माउस या टच से इधर उधर घूम सकते हैं। किसी भी मूर्ति, पेंटिंग या वस्तु पर क्लिक करने पर उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। कौन है क्यूरेटर। म्यूजियम हमें इतिहास, संस्कृति और विज्ञान से जोड़ते हैं और क्यूरेटर म्यूजियम को जीवंत बनाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीज़ों को रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह इतिहास और ज्ञान को संभालकर लोगों तक पहुंचाने का एक खास माध्यम है। यहाँ पुरानी और कीमती चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उन पर रिसर्च होती है और फिर रोचक तरीके से उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चीज़ों का संग्रह। म्यूजियम में पुरानी और महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, सिक्के और हथियार आदि इकट्ठा किए जाते हैं। ये चीज़ें दान, खुदाई के जरिए आती है या खरीदी जाती हैं। देखभाल और सुरक्षा। इन अनमोल वस्तुओं को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे तापमान और नमी कंट्रोल किया जाता है, विशेष केमिकल से सफाई होती है, चोरी से बचाने के लिए सुरक्षा में रखा जाता है। प्रदर्शनी। म्यूजियम में वस्तुओं को इस तरह सजाया जाता है कि वे एक कहानी की तरह समझ आएं। रिसर्च और जानकारी। क्यूरेटर हर वस्तु का बायोडाटा तैयार करते हैं, जैसे कहाँ से आई, कितनी पुरानी है, इसका उपयोग किस काम में होता था आदि। क्यूरेटर क्या करते हैं। क्यूरेटर का हिंदी में अर्थ होता है संग्रहालयाध्यक्ष, संग्रहालय रक्षक या प्रदर्शक। म्यूजियम में पेंटिंग्स, अस्त्र शस्त्र, आभूषण और कई पुरानी चीज़ें होती हैं। उनका चयन करना और उन्हें सुरक्षित रखना क्यूरेटर का काम होता है। प्रत्येक वस्तु को सही तरीके से संभालना, उनकी जानकारी तैयार करना और लोगों के सामने रोचक ढंग से प्रस्तुत करना क्यूरेटर का काम होता है। फैक्ट फाइल। इट इज़ अमेजिंग ना। एस्ट्रोनॉट्स के लिए जीरो ग्रेविटी में चाय या कॉफ़ी पीने के लिए नासा ने एक विशेष स्पेस कप बनाया है। एग ऑफ द सन। जापान में उगाया जाने वाला दुनिया का सबसे महंगा आम है। इसकी कीमत 3 लाख रुपए किलो से भी अधिक होती है। अरिथमोफोबिया का हिंदी में अर्थ संख्या का डर या गणित से लगने वाला भीषण डर है। कीबोर्ड पर सीधे ABCD नहीं लिखा होता, क्योंकि टाइपिंग की गति को धीमा करने के लिए इसे क्वालिटी लेआउट में बनाया गया है। सोते समय आपको गंध महसूस नहीं होती। आप अपनी जीभ को बाहर रखते हुए अपनी नाक से सांस नहीं ले सकते। अंग्रेजी का 4 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें उसके लेटर्स की संख्या भी 4 ही है। ए है एनिमल म्यूजियम। तारापुर वाला एक्वेरियम। यह मरीन ड्राइव मुंबई में स्थित है। तारापुर वाला एक्वेरियम की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। यहाँ खारे और मीठे पानी की मछलियों की सैकड़ों प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। शार्क, कोरल फिश, कछुए और जेलीफिश सहित समुद्री जीवों की कई प्रजातियाँ यहाँ देखी जा सकती हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण 12 फीट लंबी 180 डिग्री एक्रिलिक ग्लास टनल है, जिससे पानी के अंदर होने जैसा अनुभव मिलता है। बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो दार्जिलिंग में स्थित है, इसकी स्थापना 1903 में एक छोटे से प्रयास के रूप में हुई थी। यह म्यूजियम हिमालयी और बंगाल क्षेत्र के जीवों के नमूनों के बड़े संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। यह पद्मजा नाडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थित है। यहाँ करीब 400 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ और तितलियों का विशाल संग्रह देखने को मिलता है। मत्स्य दर्शनी एक्वेरियम।
यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध मरीन लाइफ एक्वेरियम है जहां बंगाल की खाड़ी के समुद्री जीव प्रदर्शित किए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ, शंख आदि का अच्छा संग्रह है। यह एक्वेरियम खासतौर पर स्टूडेंट्स और बच्चों को मरीन बायोडायवर्सिटी समझने के लिए बनाया गया है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। हर्पेटोलॉजी रेप्टाइल साइंस को कहा जाता है। साइंस की इस ब्रांच के अंतर्गत सरीसृपों और उभयचरों की स्टडी की जाती है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एंड सेंटर फॉर हर्पेटोलॉजी एशिया के सबसे बड़े मगरमच्छ और रेप्टाइल कंजर्वेशन सेंटर में से एक है। यहाँ 14 से अधिक प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। सांपों से विष निकालने की प्रक्रिया का यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर 15 मई 2026 के संस्करण से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने प्रिय दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे इसी तरह का बाल भास्कर से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।